आखिरी ट्रेन सेरेनिटी तक। सोलिस शहर हमेशा अपनी तेज रफ्तार और व्यस्त जिंदगी के लिए जाना जाता था। उसी शहर में दो लोग, आयान और मीरा, रहते थे, जो अपने अपने तरीके से जिंदगी जी रहे थे। आयान एक बेहद अनुशासित और शांत स्वभाव का आर्किटेक्ट, अपने डिजाइनों में परफेक्शन खोजता था। दूसरी तरफ मीरा एक उन्मुक्त और जीवंत कलाकार, अपने रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी। दोनों की जिंदगी में कोई समानता नहीं थी, सिवाय एक बात के, दोनों रोज काम के बाद आखिरी ट्रेन से घर लौटते थे। एक शाम, जब आसमान काले बादलों से भर गया था और शहर की सड़कों पर बारिश की बूंदें नृत्य कर रही थीं, ट्रेन कुछ देर से आई। आयान अपने रोज के नियमों का पालन करते हुए समय पर स्टेशन पहुंच गया था। लेकिन उस दिन ट्रेन की देरी ने उसकी दिनचर्या में एक नया मोड़ ला दिया। ट्रेन के डिब्बे में जगह की तलाश करते हुए उसकी नज़र मीरा पर पड़ी, जो खिड़की के पास बैठी थी, अपनी स्केचबुक में खोई हुई। आयान ने हिचकिचाते हुए उसके सामने की सीट पर जगह ली। बारिश की हल्की गूंज और ट्रेन की धीमी गति के बीच आयान की नज़र मीरा के स्केच पर गई। उसने देखा कि वह बारिश में भीगते हुए शहर का दृश्य बना रही थी, बिल्डिंग्स, पेड़ और लोगों की धुंधली आकृतियां। बहुत खूबसूरत है, आयान ने धीरे से कहा। मीरा ने अपनी आंखें उठाई और हल्की मुस्कान के साथ स्केचबुक उसकी ओर बढ़ाई। शुक्रिया, आप भी देख सकते हैं। आयान ने स्केचबुक ली और गौर से देखने लगा। आपने शहर को बहुत अनोखे तरीके से कैद किया है। हर बिल्डिंग, हर गली एक कहानी बयां कर रही है। मीरा ने जवाब दिया, हर चीज की अपनी कहानी होती है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। इस छोटे से संवाद ने उनके बीच एक अनजान पुल बना दिया। हर दिन जब वे आखिरी ट्रेन में मिलते, उनके बीच की बातचीत थोड़ी और गहरी होती जाती। आयान मीरा को अपने डिजाइनों के बारे में बताने लगा, जबकि मीरा उसे अपने कला के सफर की कहानियां सुनाने लगी। आखिरकार ट्रेन की वह देरी उनके लिए एक वरदान बन गई। वे दोनों अब सिर्फ साथी यात्री नहीं थे, वे दो लोग थे जो एक दूसरे की दुनिया में रुचि ले रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन की मुलाकातें उनके लिए अधूरी लगने लगीं। उन्होंने शहर की गलियों में साथ चलने का फैसला किया, जहां मीरा ने आयान को कला की बारीकियां सिखाई और आयान ने मीरा को अपने आर्किटेक्चर के सपनों से परिचित कराया। एक दिन जब दोनों शहर के एक पुराने पुल पर खड़े होकर सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे, आयान ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, मीरा, मैं तुम्हारे साथ हर वो लम्हा बिताना चाहता हूँ जो अब तक मेरे लिए सिर्फ एक कल्पना थी। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम मेरे रंगों को अपनी जिंदगी में जगह दे सको, तो मैं तुम्हारी संरचना में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हूं। उस पल में दो अलग अलग दुनिया एक हो गईं। अब वे सिर्फ दो अजनबी नहीं थे जो ट्रेन में मिले थे, वे दो साथी थे जिन्होंने एक दूसरे की दुनिया को स्वीकार किया था। आखिरी ट्रेन, जो कभी उनके लिए एक साधारण सफर थी, अब उनकी प्रेम कहानी का एक खूबसूरत अध्याय बन चुकी थी।